जी हाँ दोस्तों, जो भी छात्र एवं छात्राएं आज बिहार बोर्ड से क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी की परीक्षा देने वाले हैं, उन सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए हम इस वीडियो में परीक्षा से पहले सब्जेक्ट बायोलॉजी का मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आ चुके हैं। वैसे प्रश्न देखने वाले हैं इस वीडियो में जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। यहाँ से काफी सारे प्रश्न आपको परीक्षा में सीधे देखने को मिलेंगे। तो परीक्षा देने जाने से पहले आप सभी छात्र एवं छात्राओं से आग्रह है कि आप लोग इस वीडियो को एक बार देख लीजिए, एक एक प्रश्न को रट लीजिए, याद कर लीजिए। यहाँ से काफी सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं, उतरने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को व्यर्थ किए हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आपको हम सीधे लेके चलते हैं सब्जेक्ट बायोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई वायरल प्रश्न की ओर। आप लोग इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों सभी छात्र एवं छात्राएं ध्यान देंगे। हम आ चुके हैं सबसे पहला महत्वपूर्ण वायरल प्रश्न की ओर, जो आपकी परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं अपना नीचे में देखते चलिएगा। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि यूरेसिल किससे संबंधित है। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख सकते हैं कि यूरेसिल इज रिलेटेड टू, ठीक है। आपको दोस्तों ये बताना है कि यूरेसिल जो है किससे संबंधित है। और यहाँ पर नीचे में आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए दोस्तों आपको दिया गया है RNA, ऑप्शन बी दिया गया है DNA, ऑप्शन सी दिया गया है बोथ A एंड B, और ऑप्शन डी दिया गया है नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी मित्रों को हम बताना चाहेंगे, भली भांति आपको इस क्वेश्चन का आंसर मालूम होगा। यूरेसिल जो है दोस्तों ये RNA से संबंधित है, यानी कि दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। यूरेसिल किससे संबंधित है, ये दोस्तों RNA से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और एक एक प्रश्न को आप लोग माइंड में सेटअप करते चलिएगा, याद करते चलिएगा। यहाँ से काफी सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में उतरने वाले प्रश्न है। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है कि चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है। और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं नीचे में देख सकते हैं कि क्लाइमैक्स कम्युनिटी इज प्रेजेंट इन विच एरिया, ठीक है। आपको दोस्तों ये बताना है कि चरम समुदाय जो है किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो आप सभी मित्रों को हम बताना चाहेंगे चरम समुदाय जो है दोस्तों ये संतुलित क्षेत्र में पाया जाता है। आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि DNA, ठीक है, DNA सांचे पर RNA के निर्माण को क्या कहते हैं। देखिए DNA सांचे पर RNA के निर्माण को जो है ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रांसक्रिप्शन। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका वी राइट हो जाएंगे, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक एक प्रश्न को माइंड में सेट करते चलिएगा, आराम से इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। और ठीक है, और अंत में कितना आप लोग स्कोर कर पाते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। और यहाँ पर देखिए बिल्कुल आसान प्रश्न, बोआ टाइप का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। गर्भाशय किससे संबंधित है, ठीक है। तो आप सभी दोस्तों को हम बताना चाहेंगे गर्भाशय जो है ये हो जाएंगे मादा या स्त्री जनन तंत्र से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन और बी हो जाएंगे, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। इसी प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं, बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो सभी छात्र छात्राएं इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, और जितना हो सकता है इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए यहाँ पर दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या पूछा जा रहा है कि मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे हम लोग जो है नील हरित बैक्टीरिया का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका जो है 5 का ए राइट हो जाएंगे, नील हरित बैक्टीरिया का। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ पर नीचे में देखते चलिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी, सो ठीक है, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि वीरवरी का संबंध किससे है। तो आप सभी मित्रों को हम बताना चाहेंगे वीरवरी का संबंध जो है सेक्रोमाइसिस से है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का जो है राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए तो हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि रिस्ट्रक्शन एंजाइम जाने जाते हैं। आप सभी दोस्तों को हम बताना चाहेंगे रिस्ट्रक्शन एंजाइम जो है ये जो है आणविक कैंची के रूप में जाने जाते हैं, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को हम पहले ही बता चुके हैं कि आप लोग नीचे में देखते चलिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको याद रखना है कि रिस्ट्रक्शन एंजाइम को जो है
आणविक कैंची के रूप में जाने जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। और यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि अफीम किससे प्राप्त होता है। तो आप सभी दोस्तों को हम बताना चाहेंगे अफीम जो है ये पापावर सोमनीफेरम से प्राप्त होता है, ठीक है। किससे? तो पापावर सोमनीफेरम से, ठीक है। ऑप्शन इसका दोस्तों ए राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके परीक्षा के लिए। और यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं। देखिए आपको क्या बताना है दोस्तों, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन फॉर इंटरेस्ट में भी डन बाय, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख सकते हैं। यानी कि दोस्तों आपको ये बताना है कि ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें दोस्तों हम पीसीआर का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। किसका? पीसीआर का, जो कि आपको ऑप्शन कहां पे दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपको बी में दिया गया है, पीसीआर, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका वी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। एक एक प्रश्न को माइंड में सेटअप करते चलिएगा, इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और जितना हो सकता है इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा जा रहा है आपसे, क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है। तो आपको बताना चाहेंगे दोस्तों जो क्षय रोग है ना, ये हवा के द्वारा, ठीक है, एयर के द्वारा। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका जो है ए राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, हवा के द्वारा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहां पर दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। पीसी कल्चर यानी कि दोस्तों मत्स्य पालन किससे संबंधित है। देखिए पीसी दोस्तों जो कल्चर है ना, ये जलीय जंतु से, ठीक है, जैसे मछली हो गया, ठीक है, इससे ये संबंधित है, ठीक है। पीसी कल्चर दोस्तों किससे हो जाएंगे, तो जलीय जंतुओं से, ठीक है। यानी कि जो जंतु पानी में रहते हैं उससे संबंधित है पिस्सीकल्चर या मत्स्य पालन, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका वी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर वी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है। और यहाँ पर देखिए आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। तो आप सभी दोस्तों को हम बताना चाहेंगे जैव रिएक्टर जो है अनुकूलतम परिस्थिति में देखिए उत्पादक भी निर्माण करता है, जीव भी निर्माण करता है और माध्य भी निर्माण करता है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे ये सभी, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका डी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये सभी, उत्पादक भी, जीव भी और माध्यम भी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए हम बढ़ते आगे। यहाँ पर दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। और यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि बाहरी डीएनए को मेजबान कोशिका में लाने हेतु किसका उपयोग कर सकती है। तो इसमें दोस्तों हम लोग जो है देखिए यहाँ पर दोस्तों इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है जीन गन, ठीक है। दूसरा है माइक्रो पिपेट और सी है ए बम बी, ठीक है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर आपको सी हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। हम लोग जो है, ठीक है, बाहरी डीएनए को मेजबान कोशिका में लाने हेतु तो किसका उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों जीन गन का भी और माइक्रो पिपेट का भी, ठीक है। तो ऑप्शन दोस्तों इसका सी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, बोथ ए एंड बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी छात्र एवं छात्राएं ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या पूछा जा रहा है कि किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। देखिए किसी यहाँ पर दोस्तों खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में, ठीक है, तो इसमें दोस्तों मृत्यु की संख्या को जो है मोर्टेलिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मोर्टेलिटी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपको बी में दिया गया है। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को मोर्टेलिटी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। यहां पर दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कुछ रोगों को शीघ्र एवं सही पहचान हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं। देखिए कुछ रोगों को, ठीक है, मतलब तुरंत और सही पहचान के लिए हम लोग जो है इलिसा, ठीक है, इलिसा, हाँ ठीक है, इसका दोस्तों इलिसा का मतलब हम लोग उपयोग कर सकते हैं। इसका दोस्तों राइट जो आंसर है ये आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, इलिसा, ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर दोस्तों हम देखिए आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। परिकप, ठीक है, शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है, ठीक है, उसे दोस्तों कहा जाता है
एक्रोसोम, ठीक है, क्या कहा जाता है, एक्रोसोम कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पर आपको देखिए एक्रोसोम ऑप्शन नंबर एम दिया गया है, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ठीक है। आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि परिकप शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है, तो एक्रोसोम ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिए, हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। ये काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और यहाँ पे देखिए आपको बताना है कि स्त्री दल चक्र यानी पुष्पों में बना है, यानी कि दोस्तों आपको ये बताना है कि स्त्री दल चक्र जो है ये बना है, किससे बना है, तो आप सभी मित्रों को हम बताना चाहेंगे स्त्री दल चक्र जो है इसका दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ठीक है। दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे स्त्री दल चक्र जो है सिस्ट गामा से, स्टाइल से और ओवरी से, तीनों से बना है, ठीक है। तो ऑप्शन दोस्तों इसका डी राइट हो जाएंगे, उपयुक्त सभी से, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएंगे 17 का डी। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन 18 पे। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर आपको बताना है कि ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों मुकुलन हो जाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएंगे, मुकुलन। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए राइट हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 18 का ए हो जाएगा। ईस्ट में जो है प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है, तो मुकुलन, ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पर दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन 19 पे। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ताइचुंग इनमें से किसकी किस्म है, देखिए ताइचुंग है दोस्तों, ये आपको हो जाएंगे धान की, ठीक है। ताइचुंग दोस्तों इनमें से किसकी किस्म है, तो धान की, राइस हो जाएंगे। ऑप्शन दोस्तों इसका ए राइट हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पर दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपकी परीक्षा के लिए, और यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि सिकल कोशिका एनीमिया किस प्रकार का रोग है। देखिए दोस्तों सिकल कोशिका एनीमिया जो है ये लिंग संबंधित रोग है, क्या है, लिंग संबंधित रोग हो जाएंगे। ऑप्शन दोस्तों इसका ई राइट हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पर दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पे आपको बताना है कि क्राई आईएबी किससे नियंत्रित करता है, तो दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे क्राई आईएबी जो है ये कपास के कीटों को, ठीक है, कपास के कीटों को नियंत्रित करता है। ऑप्शन दोस्तों इसका सी हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन सी हो जाएंगे। आपको याद रखना है दोस्तों क्राई आईएबी किससे नियंत्रित करता है, तो कपास के कीटों को, ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पर दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जल धारण क्षमता इनमें से किसका गुण है। देखिए जल धारण क्षमता दोस्तों इनमें से किसका गुण है, तो मृदा का, ठीक है, क्या हो जाएगी, मृदा। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए हो जाएंगे, 22 का ऑप्शन है, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पर दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि AMP8 जीन किसमें प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने हेतु उत्तरदायी है, तो ये प्रतिजैविक में, ठीक है, क्या हो जाएंगे, प्रतिजैविक, ठीक है। ऑप्शन दोस्तों इसका सी राइट हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन सी हो जाएंगे, प्रतिजैविक, ठीक है। आपको दोस्तों याद रखना है कि AMP8 जिन किसमें जो है प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने हेतु उत्तरदायी है, तो प्रतिजैविक में, ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पर दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि ट्रांसजेनिक यानी कि मूसो, ठीक है, मूसो कहे तो दोस्तों आपको जो देहाती भाषा में चूहा, ठीक है, जिसको चूहा कहा जाता है, चूहों का प्रयोग किसके लिए कर सकते हैं, तो आप सभी मित्रों को हम बताना चाहेंगे चूहों का जो प्रयोग है हम लोग वैक्सीन की सुरक्षा जांच हेतु के लिए कर सकते हैं। देखिए होता क्या है, कोई भी मान लीजिए नया वैक्सीन बनता है या दवाई कोई बनता है, तो सबसे पहले उसे इंसान से पहले, ठीक है, इंसान से पहले उसे मतलब मूस पे, मतलब जिसको चूहा कहा जाता है, ठीक है, यानी मूसो यानी मूस होता है यानी वही चूहा, ठीक है। तो चूहा पर पहले उसका जांच मतलब क्या जाता है कि मतलब ये दवाई ठीक है कि नहीं है, सक्सेस है कि नहीं है। अगर चूहा को मान लीजिए कुछ नहीं होगा, वो वैक्सीन का उपयोग करेगा और चूहा को मान लीजिए मतलब सही काम करेगा, उसको कुछ खराबी नहीं करेगा, तो फिर दोस्तों वो दवाई जो है इंसानों के लिए सही हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये आपको ऑप्शन ए हो जाएंगे, वैक्सीन की जो है सुरक्षात्मक जांच हेतु, तो वैक्सीन की जांच हो जाती है इससे, ठीक है। तो ऑप्शन दोस्तों इसका ए हो जाएंगे, ठीक है, 24 का ए। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। SL, ठीक है, SL मिलर किससे संबंधित है। देखिए दोस्तों SL मिलर इज रिलेटेड टू, ठीक है, तो आप सभी दोस्तों को हम बताना चाहेंगे SL मिलर जो है ये आपको हो जाएंगे, हाँ, जीवन की उत्पत्ति एवं विकास है, ठीक है, जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से जो है संबंधित है, ठीक है। तो 25 का दोस्तों राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आपको याद रखना है कि SR मिलर जो है ये जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित है, ठीक है, ऑप्शन इसका ए 25 का है, आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और यहाँ पर देखिए आपको बताना है
कि ड्रायोपिथिकस इनमें किसके अधिक समान थे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ड्रायोपिथिकस जो है ये एप यानी कि दोस्तों लंगूर के मतलब अधिक समान थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए हो जाएंगे एप के। ठीक है, तो यहाँ पर हिंदी में आपको लंगूर भी दे सकता है, तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन इसका ए हो जाएंगे 26 का ए। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है। देखिए दोस्तों बी लिम्फोसाइट का निर्माण दोस्तों अस्थित मज्जा में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए राइट हो जाएंगे, 27 का क्या हो जाएंगे ए। ठीक है, आपको दोस्तों याद रखना है बी लिम्फोसाइट का निर्माण अस्थित मज्जा में होता है। ठीक है, ऑप्शन इसका ए हो जाएंगे। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे, और यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि RNAi का प्रयोग रोगाणुओं को नियंत्रित करने हेतु किस पौधों में किया जाता है। तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे RNAi का प्रयोग जो है रोगाणुओं को नियंत्रित करने हेतु किस पौधों में किया जाता है। तो दोस्तों तंबाकू, ठीक है, तंबाकू के पौधों में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और एक बात दोस्तों आप लोग यहाँ पर नोट कर लीजिए, अगर मान लीजिए आपको ऑप्शन में तंबाकू नहीं दिया रहेगा तब उस स्थिति में इसका दोस्तों राइट आंसर आलू हो जाएंगे। ठीक है, आलू भी दोस्तों मतलब इसका राइट आंसर हो जाएंगे, लेकिन जब तंबाकू नहीं रहेगा तो अगर तंबाकू है तब तो तंबाकू ही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि RNAi का प्रयोग रोगाणुओं को नियंत्रित करने हेतु किस पौधे में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों तंबाकू में। ठीक है, ऑप्शन दोस्तों इसका ए हो जाएंगे। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पर दोस्तों देखिए हम आ चुके हैं क्वेश्चन 29 पे। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। पादपों में एम्फीबियन यानी कि उभय स्थानिक किससे संबंधित है। तो ये दोस्तों संबंधित है वारियोफाइट से। ठीक है, ऑप्शन दोस्तों इसका बी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 29 का बी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पर दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। युग्मन समानता किस प्रकार के होते हैं। दोस्तों युग्मन जो है ये आपको हम बताना चाहेंगे दोस्तों, ये हैप्लॉइड, ठीक है, एक गुणक। ठीक है, हैप्लॉइड यानी कि एक गुणक प्रकार के होते हैं। ठीक है, ऑप्शन दोस्तों इसका ए हो जाएंगे। ठीक है, हैप्लॉइड हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए 30 का ए हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। F2 संतति की बाह्य लक्षणी अनुपात अपूर्ण प्रभिता की स्थिति में क्या होता है। ये तो आप सभी दोस्तों को मालूम होना चाहिए 1:2:1 होता है। ठीक है, ऑप्शन दोस्तों इसका क्या हो जाएंगे, तो सी हो जाएंगे 1:2:1। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते आगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। ये काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि लेक ऑप्रेयन किसका प्रतिनिधि है। देखिए दोस्तों लेक ऑप्रेयन जो है ये किसका प्रतिनिधि है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन ए दिया गया है अनुदेशी जीन क्रियाविधि का, इसका है ही। ठीक है, यहाँ पे बी में देखिए तो दमनकारी जीन क्रियाविधि का इसका भी है, और यहाँ पे सी में दिया गया है गृह संचालन जीन संरचना का, इसका भी है। यानी कि दोस्तों ऑप्शन दोस्तों इसका डी राइट हो जाएंगे। ठीक है, तीनों इसका दोस्तों राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन दोस्तों इसका डी हो जाएंगे इन सभी का। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान रखना है जीन ऑप्रेयन किसका प्रतिनिधि है, तो इनमें से सभी का हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पर दोस्तों हम बढ़ते आगे। यहाँ पर आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इनमें से कौन सी गलत जोड़ी है, गलत जोड़ी आपको बताना है। देखिए तो यहाँ पर दोस्तों आपको देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको बताना है कि कौन जो है गलत जोड़ी है। तो आपको हम बताना चाहेंगे दोस्तों इसमें जो है टी बराबर जो यू दिया गया है ना, ये इसका गलत जोड़ी है। ठीक है, ऑप्शन दोस्तों इसका डी राइट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएंगे, 33 का डी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पर दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और यहाँ पर आपको बताना है कि कार्बनिक या जैविक विकास से पूर्व रासायनिक विकास हुआ था, इसकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी। दोस्तों देखिए इसकी जो अवधारणा है ये, ठीक है, AI ऑपरेरियन तथा JBS हेल्डेन द्वारा दी गई थी। ठीक है, ऑप्शन दोस्तों इसका ए राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे, और ये जो प्रश्न है इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। जितने भी छात्र छात्राएं इस वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक एक प्यारा सा लाइक नहीं किए हैं, तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक ही हमारे मेहनत का फल होता है, और जितना हो सकता है इस वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए। यहाँ से काफी सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों फटाफट आप लोग इसका आंसर जान लीजिए। क्वेश्चन 35 आपसे क्या पूछा जा रहा है कि बेली सनेरिया के पुष्प है। ठीक है, बेली सनेरिया के पुष्प है,
तो दोस्तों देखिए इसका पुष्प हो जाएंगे जल प्रागित, ठीक है, जल प्रागित, यानी कि दोस्तों ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएंगे। बेली सेनेरिया के पुष्प है तो जल प्रागित हो जाएंगे, ऑप्शन दोस्तों इसका 35 का सी हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने तैयारी में लगे रहिए। तो आपसे हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी दोस्तों को हमारे वीडियो को देखने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।